विशिष्ट अतिथिगण, मुख्य अतिथिगण, हमारे आदरणीय DMS सर और आदरणीय डॉक्टर विवेक तिवारी सर, नमन करता हूँ सभी प्राचार्य, सहायक प्राचार्य और आदरणीय गुरुजनों को मैं प्रणाम करता हूँ। एक शायर ने क्या खूब कहा है कि सच्चाई को कभी छोड़ना नहीं यारो, सच्चाई को कभी छोड़ना नहीं यारो, अपने बातों से कभी मुकरना नहीं यारो। जो भूल गए बाबा साहब के एहसानों को, ऐसे मक्खारों से तुम अपना रिश्ता कभी जोड़ना नहीं यारो, ऐसा मक्खारों से अपना रिश्ता कभी जोड़ना नहीं यारो। जिस व्यक्ति ने हमें बोलने की स्वतंत्रता दी, हमें जीने की स्वतंत्रता दी, उस व्यक्ति के जन्मदिन पर जब हम किसी भी कार्यक्रम की बात भी करते हैं तो लोग ये बोलते हैं कि क्यों तुम्हें भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती क्यों मनानी है। तो मैं उन्हें जवाब देता हूँ, यदि मेरा जवाब आपको सार्थक लगे और सही लगे तो मुझे आशीर्वाद देना। वो कहते हैं कि तुम क्यों करना चाहते हो ये सब कुछ। तो वो कहते हैं कि तुम उनके बारे में, तो मैं उन्हें बताता हूँ कि तुम उनके बारे में जानते ही क्या हो। ये पुल उन्होंने ही बनाया था, दुनिया से झूठ अछूठ का अंतर उन्होंने ही तो मिटाया था। और क्या कहते हो कि सिर्फ देश की बात करो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को छोड़ दें। क्या कहते हो कि सिर्फ देश की बात करो, भीमराव अम्बेडकर की नहीं। क्यों भूल जाते हो यार, इस देश का संविधान भी उसी शख्स ने बनाया था, इस देश का संविधान भी उसी शख्स ने बनाया था। लहरें तो उठी पर समंदर ना हुआ, नेता तो हुए मगर कलंदर ना हुआ। और इतिहास गवाह है इस चीज का कि भारत में लोग तो बहुत पैदा हुए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बाद भी, लेकिन फिर दूसरा भीमराव ना हुआ, दूसरा भीमराव ना हुआ। लेकर के झाड़ू हाथ से वो कलम थमा गया, लेकर के झाड़ू हाथ से वो कलम थमा गया। जख्मी पड़ी कौम को वो मरहम लगा गया, चिथड़े हटाकर तन को वो रेशम उड़ा गया। बिखरे हुए लोगों को वो एक दल बना गया। हमको भी आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर फिर से याद आ गया। फूले की जलाई जोत को वो एक उम्मीद बना गया और गरीब की झोपड़ी से निकलकर वो भारत का पूरा संविधान रच गया। आओ खुद से वादा करें, एकता का पाठ पढ़ेंगे हम, बाबा तुम्हारी सीख को हमेशा याद रखेंगे हम, बाबा तुम्हारी सीख को हमेशा याद रखेंगे हम। धन्यवाद।